नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डो मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सत्संग सदा होता रहे, कृपा करो हनुमान। राम लखन मां जानकी सदा करो कल्याण। श्री गुरु चरण सरोज में राखूं अपना शीश। चाहूं तुमसे मैं सदा प्रेम भक्ति बख्शीश। प्रेम भक्ति बख्शीश। मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव वीर। सियावर रामचंद्र की जय। राधा मेरे कृष्ण चंद्र की। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भी सब संतों की। हमारे गुरुदेव की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय सही बोलिए। श्री राम जय राम जय राम। 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 मंगल भवन मंगल हारी मंगल
सहित जय जपत पुरारी उमा सहित जय जपत पुरारी कलियुग केवल नाम आधारा कलियुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरे पारा सुमिर सुमिर नर उतरे पारा श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय सर्वजन हिताय नरतन धारण कर इस भूलोक पर अनेकों वर्षों तक विराजमान होकर प्रत्यक्ष होकर अनंत लोगों को अपनी कृपा से अपना ज्ञान अपनी भक्ति आध्यात्मिक पथ से अग्रसर करने के पश्चात लीला लीन हुए श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में जो अप्रत्यक्ष हैं लेकिन प्रत्यक्ष से भी अधिक कृपा बरसा रहे हैं, अभी भी ऐसे चरणों में नमन करता हूं। सभी उपस्थित मेरी काका हरिओम जी विराजमान है, बड़े विद्वान। मैं विगत कुछ वर्षों से इनको सुनता हूँ, बड़ा आनंद आता है। इन्होंने वाकई रिसर्च किया है। साथ में हमारे श्रद्धेय पड़ोसी कमलदास पटिया के वर्तमान संचालक व्यवस्थापक श्री स्वामी ओम प्रकाशानंद जी महाराज जी, मेरे दक्षिण भाग में विराजमान श्रद्धेय पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के श्री महंत स्वामी श्री किशन गिरी जी महाराज जी, उनके ही बगल में विराजमान स्वामी गिरीशानंद जी महाराज, उनके ही साथ में हमारे ब्रह्मचारी आनंद जी, बराबर में अपने इस आश्रम से, आश्रम का जो अखाड़ा पंचायती उदासीन अखाड़ा, बड़ा अखाड़ा, उसके श्री महंत आप भी, और साथ में हमारे श्रद्धेय श्री स्वामी जी, इधर मेरे भाई भाग में विराजमान श्री स्वामी जी उपस्थित। बड़ा प्यारा प्यारा सा गुलदस्ता, क्या है, महाराज जी ने भांति भांति के पुष्पों का गुलदस्ता बनाकर ऐसे मजबूती से जकड़ कर उस गुलदस्ते को यहाँ स्थापित किया है कि ये गुलदस्ता, स्वामी जी तो कह रहे थे अलग नहीं होना, मैं कहता हूँ अपने गुलदस्ते के आकार को और विशाल बनाने को हमेशा तत्पर रहता है। आप सभी महाराज जी के चरण सेवक भक्तजन, भक्ति स्वरूपा माताओं, शक्ति स्वरूपा बहनों, भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, बड़ा अच्छा लग रहा था। कहने में इतना मजा नहीं आता जितना सुनने में लग आता है। सुनने की आदत हो ना, मैं जानता हूँ आप लोग जिज्ञासु हो,
आप लोगों को ऐसा मजा, क्योंकि आज से नहीं, मैं यहाँ विगत 44 वर्षों से आता जाता हूँ। बीच में 20 वर्ष नहीं आ सका, मुझे आप लोग क्षमा करेंगे, लेकिन उससे पहले लगभग 23-24 वर्षों तक महाराज श्री जी के सानिध्य में उपस्थिति मेरी लगती रहती थी, आना जाना मेरा बना रहता था। ठीक है, पहले विद्यार्थी जीवन में 80 से लेकर 87 तक सत्संग में भी उपस्थित होता था। तकरीबन मेरा प्रयास रहता था विद्यालय जाने से पहले मैं यहाँ पर विराजमान जो उच्च कोटि के आचार्य जन या साधारण प्रवक्ता तो आते नहीं थे, क्योंकि महाराज श्री जी का ज्ञान ऐसा था, उनको यूँ लगता था कि प्रवक्ता भी जो आते पहले मना करते थे यदि छोटे मोटे साधारण होते तो, योग्य विज्ञ और ज्ञानी उच्च कोटि के आते थे। और मेरा मन करता था मैं भी नित्य प्रति महाराज जी की तरह कुछ न कुछ सुनूं। और महाराज जी सुनने के बहुत ज़्यादा जिज्ञासु थे, बहुत अधिक भावना रहती थी कि उच्च कोटि के विद्वान आए और सुनाए, और बुलाते भी ऐसे थे, परख परख करके कीमती हीरों को बुलाते थे, और उन हीरों से निकले हुए ज्ञान के उजाले को स्वयं भी ग्रहण करते थे। उनको जरूरत तो नहीं थी ग्रहण करने की, उनके पास तो आप रामचरितमानस में से कथा सुनते हैं कि गुरु घर गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद्या। महाराज जी ने पता नहीं कब विद्या प्राप्त की। मैं तो पिछले 45 वर्षों से केवल गीता और गीता के ऊपर ही उनको रिसर्च करते हुए मैं देखता रहा हूँ। उससे पहले तो पता नहीं कब से महाराज जी होंगे और मेरा संपर्क तब हुआ, लेकिन गीता के अतिरिक्त और कुछ देखते नहीं थे। लेकिन जब उनके बोलने की कभी बारी आती थी, कौन सा ऐसा शास्त्र है, कौन सा ऐसा वेद उपनिषद, कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिस पर वो प्रखरता पूर्वक भाषण न देते हो, व्याख्या न करते हो, तो हैरान रह जाते थे महाराज जी की वाणी को सुन करके। लेकिन जो भी है उनकी साधना का फल है, वो उच्च कोटि के एक साधक थे, और आप लोगों के कल्याण के लिए सबसे पहले महाराज जी ने क्या किया, ला करके जगत जननी भगवती महामाया की स्थापना कर दी। ऐ लोगों, यदि कहीं से नहीं मिलेगा ना, यहाँ आके झोली फैला लेना। माँ भगवती जो चाहोगे सो, क्योंकि ये माँ है, एक होती है जननी जो 2 बच्चों को जन्म देती है, और 2 बच्चों को जन्म देने वाली जो माँ है उनके लिए सारी जिंदगी भागती रहती है तो भी पूरा नहीं कर सकती, उसको जननी कहते हैं। लेकिन जिसने सारी सृष्टि को उत्पन्न किया, जिसकी शक्ति से ब्रह्मा महापुरुष कई बार व्याख्या करते हैं कि जब शरीर में शक्ति नहीं रहती, कमजोरी आती है, बुढ़ापा आता है, तो कोई ये नहीं कहता मेरे अंदर ब्रह्मा नहीं रहे, कोई ये भी नहीं कहता मेरे अंदर विष्णु नहीं रहे, ये भी नहीं कोई कहता मेरे अंदर शंकर नहीं रहे। जब किसी बूढ़े व्यक्ति को, असमर्थ व्यक्ति को पानी से भरा हुआ डोल पकड़ाओ, कोई बाल्टी पकड़ाओ, कहो वहाँ तक लेके जाओ या ऊपर लेके जाओ, वो कहेगा मेरे में शक्ति नहीं है। इसका मतलब भाई बहनों, जो आप चल रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो सब जगत जननी भगवती महामाया की शक्ति के आधार पर कर रहे हो। इसीलिए जगत जननी को कहा शक्ति रूपेण संस्थिता, ज्योति रूपेण संस्थिता, विद्या रूपेण संस्थिता। तो इसी तरह से जगत जननी भगवती महामाया को महाराज जी ने सबसे पहले स्थापित कर दिया। मैं हूँ, तुम मेरे पास आओगे, माँ से दिलाना मेरा काम है, लेकिन कभी मेरा स्थूल शरीर ना भी रहे
तो माँ को यहीं विराजमान करके मैं जाऊंगा। ऐ देहरादून वालों, जो चाहिए झोली फैला लेना, माँ आपको बरसा देगी। और कहते हैं ना महापुरुष कि राधा रानी है ना, राधा रानी को क्या कहते हैं? बरसाने वाली। क्या कहते हैं? कि जगत जननी भगवती महामाया बरसाने वाली है। क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, भक्ति चाहिए, वैराग्य चाहिए, आपको क्या चाहिए? धन चाहिए, दौलत चाहिए, शक्ति चाहिए, नेत्रों में ज्योति चाहिए, तो वर्षा कर देगी। जो चाहिए वर्षा कर देगी। ये शक्तियाँ सब एक हैं, चाहे किसी के आगे झोली फैलाओ, पर जिसकी शरण में रहकर वर्षों वर्षों तक आपने विश्वास किया है, वहाँ से आपको ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि अंदर की भावना आपकी वहाँ से जुड़ी हुई होती है। इसलिए जगत जननी भगवती महामाया की सेवा आप लोग करने वाले सभी लोग बहुत भाग्यवान हो। और महाराज जी हमेशा ही यहाँ पर अब भी होता होगा, प्रातःकालीन सत्संग होता है ना? होता है 8 बजे से 9 बजे या कुछ ऐसा समय है। तब भी मैं आता था, जो सुनता था। तो सत्संग, अरे भैया बिनु सत्संग बोलो न विवेक ना। देवों के देव महादेव ने भी वरदान में एक चीज मांगी है। क्या मांगी है? अरे बार बार वर मांगे हूँ, हर खिदे हूँ। एक बार ना मैं इस दोहे की चर्चा यहीं बैठ करके कर रहा था। महाराज जी हफ्ते एक बाद में आया, फिर महाराज जी कहने लगे वही सुनाओ, बड़ा अच्छा लगता है तुम्हारा ये 20 वर्ष पुरानी, अच्छा लगता है। तो देवों के देव महादेव भी कहते हैं बार बार बर मांगे हूँ, हरखि देहूँ श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। देखो 2 चीजें मांगी हैं, 2 चीजें। कभी दरबार में जाओ ना, तो ये सांसारिक नाशवान पदार्थों की डिमांड मत रखो। ये तो महापुरुष कहते हैं, हमारे गुरु महाराज जी रोज कहते रहे कि जो तुम्हारे भाग्य में होगा वो मिलेगा, और केवल मांगने से ही मिलता होता तो पुजारी लोग सारा दिन मंदिर में नाक रगड़ते रहते हैं। जो झाड़ू पोछा लगाने वाले सारा दिन मंदिर में सेवा करने वाले कितना मांगते हैं? नहीं भैया, ये तो किए गए पूर्व के फल स्वरूप कर्म का आपको मिलेगा, मिलेगा जरूर, लेकिन जितने हमने बीज बोए हैं उतना ही फल हमको मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। पर मांगना हो दरबार में जाकर के, तो भगवान शंकर कहते देखो ये देवों के देव महादेव हैं। एक बात मुझे बताइए भाई बहनों, कि क्या शंकर जी के पास सत्संग की कमी थी? क्या देवों के देव महादेव के पास उनको सत्संग नहीं होता था? अरे रात दिन भगवान शंकर जगत जननी भगवती महामाया पार्वती को रामायण सुनाते ही रहते हैं, और कभी फुर्सत मिले तो राम नाम में ध्यान में मग्न रहते हैं। ऐसे महान, और उनको सत्संग की जरूरत, बोले नहीं नहीं, उसकी वजह है, उसका कारण है कि जब बच्चा दवाई नहीं खाता तो माँ को थोड़ा नाटक कर देना पड़ता है, खा के दिखाना पड़ता है, बेटा दवाई ऐसे खाई जाती है, तो बच्चा समझता खाने वाली। तो हमारे को सदप्रेरित करने के लिए देवों के देव महादेव भी श्री राम के पास जाते हैं। और सुनो, राम जी जिस समय वनवास से वापस आए, चौपाइयाँ दोहे इनमें समय लगेगा, केवल संक्षिप्त रूप से मैं आपको बताऊं। श्री राम को जरूरतमंदों को बहुत कुछ बांटते हुए देखकर शंकर के मन में भी धारणा आई, मुझे भी कुछ मांगना चाहिए जाकर। और भगवान शंकर पहुंचे, उस समय तक श्री राम फ्री हो चुके थे।
तब शंकर जी ने जा करके खड़े होकर के नमन किया, वंदन किया। श्री राम चौंक गए, भोलेनाथ मुझे याद किया होता, स्वयं आप पधारे। तो भोलेनाथ कहते हैं देने वाला कभी जाता नहीं, मांगने वाला हमेशा देने वाले के द्वार पर जाया करता है। आज मैं आपके पास मांगने आया हूँ। बोले सारी दुनिया को देने वाले दाता, सारी सृष्टि को लुटाने वाले महादेव, आज मैं आपको क्या दे सकता हूँ, आप बताएं मेरे से। तब भोले बाबा ने ये दोहा बोला है कि मैं एक बार नहीं, दुनिया का स्वभाव है एक बार देने के बाद दोबारा उसी पात्र को देना पड़ जाए तो झल्ला उठती है दुनिया। कोई भिक्षु आपके द्वार पर आए, आप उसको कुछ दे दो और वो ले जाएगा, एक ही मिनट के अंदर फिर आ जाए वो भिक्षु आपके पास झोली फैला कर दे दो, बीबी जी दे दो, भैया जी दे दो, बाबू जी दे दो, गुस्सा आएगा, अरे मिनट पहले तो लेके गया फिर आकर खड़ा हो गया। लेकिन चलो जान छुड़ाने के लिए ले ले, चलो चाहिए तेरे को, चलो लेकिन भाग जाए यहाँ से, बार बार मत आया कर। और तुरंत तीसरी बार फिर आकर खड़ा हो जाए तो बोलिए ना, जो हाथ में वही चल पड़ेगा कि नहीं उसकी तरफ, कि मेरा ही दरवाजा दिखाई देता है तेरे को, इतनी बड़ी गली, इतनी लंबी गली, कई घर, कई दरवाजा, कहीं और जाके क्यों नहीं मांगता। ये संसारियों की रीति है, संसारियों का नियम है। एक बार देने के बाद, मुश्किल से दोबारा देने के बाद तीसरी बार ना कर देगा। और संसारियों का स्वभाव है एक बार देने के बाद अनेक बार याद कराएगा, उस समय मैंने ना दिया होता ना तेरे को, तेरा ऐसा हो जाए, पता नहीं क्या क्या बोलेगा। लेकिन उस परमात्मा को देखो, कभी देते नहीं देखा मगर झोली हमेशा दिए रखता है, भरे रखता है हमारे भंडार को। ऐसा परम पिता परमात्मा है। तो बोले मैं आपके पास मांगने आया हूँ, लेकिन संसारियों की तरह मत करना प्रभु, एक बार दे दिया और मना कर दिया, मैं तो बार बार मांगे हूँ, मैं तो बार बार मांगूंगा, एक बार नहीं बार बार मांगूंगा। बार बार मांगोगे बाबा, क्या मांगते हो, मुझे इस ऐसा अधिकारी समझा आपने, तो मैं आपको क्या दूं। बोले जो मैं आपसे मांगूंगा आपको देना पड़ेगा। हर की देहु श्री रंग, दुनिया की तरह नाराज होके नहीं, प्रसन्न होके देना। हर की देहु प्रसन्न होके देना। लेकिन भोलेनाथ ने संकेत कर दिया, मांगना चाहते हो तो मांगो, तो किससे मांगोगे, वही बात, दुनिया से मांगोगे फिर याद कराएगी। तो मांगना हो तो श्री रंग लक्ष्मीपति से मांगो। किससे मांगोगे, लक्ष्मीपति श्री रंग, श्री के मालिक परम पिता परमात्मा श्रीमन नारायण से मांगो। और मांगो तो क्या मांगोगे, क्या मांगोगे, प्रभु कुड़ी दा ब्याह नहीं होंदा पे, कृपा कर दवो न कुड़ी दा ब्याह हो जाए। प्रभु मुंडे दा कारोबार नहीं चलता पे, कृपा कर दो न मुंडे दा कारोबार चल पवे। और नाशवान वस्तुओं को क्या मांगना है, क्या मांगोगे, मांगना है तो बोले प्रभु पद सरोज अनपायनी भक्ति। पहली दात क्या दो, बोले पहली कृपा करो, अपने श्री चरण कमलों की भक्ति प्रदान करो। क्या मानते हो, पहली जो डिमांड रखी, पहली जो मांग रखी, पद सरोज अनपायनी भक्ति, चरण कमलों की अनपायनी भक्ति। अनपायनी भक्ति किसको कहते हैं, अनपायनी किसको कहते हैं बोलो, बोले अनपायनी कहते हैं ना टूटने वाली निरंतर तैल धारावत। कभी आपने ध्यान दिया है, किसी कटोरी से, किसी पात्र से आप या फिर एक बोतल से दूसरी बोतल में तेल डालते हो तो ध्यान देना पड़ता है ना कि तेल की धार ना टूटे। यदि तेल की धारा टूटती है तो
तेल के बिखरने का खतरा रहता है, तेल बिखर जाएगा। ऐसे ही पद सरोज अन पायनी भक्ति, हे प्रभु अपने चरण कमलों की ना टूटने वाली निरंतर चलती रहने वाली भक्ति प्रदान करो। लेकिन भक्ति याद रखना, अकेली भक्ति से गाड़ी नहीं चलेगी। भक्ति को हमेशा बनाए रखने के लिए भोले बाबा दूसरी डिमांड क्या करते हैं? सदा सत्संग। पद सरोज अन्य पायली भक्ति, फिर साथ में सदा, और सत्संग के बिना याद रखना, इस जमाने में आप लोग थोड़ा शांति का एहसास कर रहे हो, शांति की अनुभूति कर रहे हो, तो इन महापुरुषों के द्वारा दिए गए वचनों से, इनके सत्संग से टिके हुए हो। संसार में सत्संग ना हो तो उथल पुथल हो जाए, पता नहीं क्या क्या हो जाए, क्योंकि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन हित रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी प्रभु का दास, हरि का दास। नहीं समझे? कोई तन दुखी। एक सज्जन मुझे भोजन के लिए आमंत्रण देने आए। मैं भोजन, अच्छी कोठी थी, पाकिस्तान, परिस्थितियां देखिए ना, पाकिस्तान से आए थे। शुरुआत में आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को अनुभूति होगी इस बात की, या फिर आपके पूर्वज सुनाते होंगे, जब पाकिस्तान से यहाँ आए तो क्या स्थिति होगी, क्या माहौल वातावरण होगा यहाँ, कैसे आपका गुजारा, कैसे परिवार का लालन पालन हुआ होगा आपका। आप कुछ बुजुर्ग होंगे जिनको अनुभूति होगी, और नहीं तो अपने बुजुर्गों से सुना होगा जवानों ने। तो भाव यही है कि वो ऐसे फुटपाथ में चने परात सी लेके बेचते थे। धीरे धीरे, क्योंकि उनके अंदर सद्भाव था, कोई व्यसन नहीं था, इसलिए उन्होंने चने से थोड़ा बहुत अब मन बना लिया, 2 मन बना लिए, फिर क्विंटल, 1.5 क्विंटल, 2 क्विंटल बढ़ता गया। फिर धीरे धीरे उन्होंने पनवाड़ी की दुकान खोली, पनवाड़ी की दुकान में भी अच्छा लाभ हुआ। उसके बाद उन्होंने करियाने की दुकान खोली, धीरे धीरे बड़े आड़ती बन गए। और आज मैं कहता हूँ इंडिया में, भारत में जो थे उनसे कहीं ज़्यादा पाकिस्तान से आए हुए लोगों ने तरक्की की है, क्योंकि उन्होंने बड़ी बड़ी मुसीबतें, बड़े बड़े संकट देखे हैं। और ठोकर खाया हुआ व्यक्ति सावधानी से आगे चलेगा तो संभल जाएगा। और आप लोगों में से बहुत सारे इस तरह संभले हुए हैं। और दूसरी बात है कि बहुत सारे लोग ऐसे संतों की शरण में जाएंगे तो विपन्नता भी संपन्नता में बदल जाती है, तो प्रतिकूलता भी अनुकूलता में अपने आप ही एहसास होने लगती है। तो खैर मेरा कहने का भाव है कि उन्होंने धीरे धीरे, और एक बार कृष्णा नगर दिल्ली में मैं प्रवचन करने के लिए गया, उन्होंने मेरे से कहा, गुरुजी अब जीवन भर मैंने किराए के घरों में गुजारा किया है, अब मैंने अपने बच्चों के लिए 4 कोठियाँ बना दी अलग अलग, 4 बेटे हैं, 1000 जमीन इकट्ठी ले करके मेरा एक संकल्प था, जब बनाऊंगा सभी बच्चों के लिए एक समान बनाऊंगा, और वो तैयार हो गए हैं। अब अमुक दिन ऐसे ऐसे करके इसका हमने मुहूर्त रखा है, आपको पधारना है। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो घर मेरे को भोजन कराने के लिए वो ले गए। मैंने कहा सेठ जी, सेठानी से मैंने कहा सेठानी जी 2 थालियाँ आपने सजाई हैं, एक मेरे लिए एक मेरे सेवक के लिए, सेठ जी को भी पास में बिठाओ ना, ये भी भोजन करें मेरे साथ, अच्छा लगता है, इतने प्रतिष्ठित और बुजुर्ग हैं, मैं अपने साथ बिठा के भोजन कराना चाहता हूँ। विश्वास करोगे श्रोताओं, मेरे कहने से उन्होंने बात तो मान ली, रख दी उनके आगे। चलिए बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की। लेकिन मैं हैरान हो गया,
उनकी थाली में दाल का पीला पानी और सूखी रोटी, और मेरे आगे जाने कितने प्रकार के पकवानों की थाली सजी हुई। मैंने कहा सेठानी जी इनको ये क्या लाके आप दे रही हो? बोले गुरुजी ये खा नहीं सकते हैं, इनको अमुक बीमारी जाने कितनी गिनाई। तो मैंने कहा देखो भगवान धन देता है, लेकिन मैंने बताया ना कबीरदास जी ने जो लिखा है, कोई तन दुखी तो शरीर इतना दुखी होता है कि ढंग का खा पी नहीं सकता। खैर बात बीच में रह जाएगी। तो सेठ जी ने कोठी बनाई, मेरे को मुहूर्त के लिए आमंत्रित भी किया और कार्ड वगैरह भी छपाए उन्होंने, सब भेजा सभी रिश्तेदारों को। 4 दिन रह गए थे कोठी के मुहूर्त के। मैंने कहा सेठ जी फिर ठीक ठाक है सब कुछ? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक ठाक है। एक दिन पहले बड़े बेटे का फोन आया, गुरुजी नहीं आना। मैंने कहा क्या बात हो गई? बोले गुरुजी हमारे पिताजी तो भगवान के प्यारे हो गए। तो खैर ये बात दूसरी ऐड हो गई है। मैं कहना चाहता था कोई तन दुखी, कोई शरीर से रोगी है, ढंग से खा नहीं पाता, और शरीर से कोई तंदुरुस्त भी है, तो मानसिक चिंताएं है कि नहीं है? बोलो। एक तरफ से थोड़ा बहुत व्यक्ति सुविधा में है तो दूसरी असुविधा उसको कचोट रही है, उसको परेशान कर रही है कि नहीं कर रही है? कोई मन दुखी चाहता था बहू आ जाए तो घर अच्छी तरह संभलेगा, उसे क्या पता बहू सबसे पहले अलमारी की चाबी मांगेगी। कोई धन हित रहता उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी मेरे गुरुदेव का दास। सुख चाहिए तो इनकी शरण में ही आपको सुख मिलेगा। और ये मत समझना ये तस्वीर है, तस्वीर के अंदर से आपको झांक रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपकी हाजिरी नित्य प्रति लगा रहे हैं। कौन सा लाडला मेरे पास आता है, कौन सा नहीं आता है, उनको सब जानकारी है। इसलिए उन्होंने जो ये वृक्ष लगाया है, इसको हरा भरा बनाए रखने के लिए सबकी हाजिरी नियमित रूप से चाहिए। तो इस प्रतिकूल परिस्थिति, अब देखो 1.25 साल 1.5 साल से तो कोरोना महामारी ने सभी को ऐसा भयभीत किया हुआ है कि घर के बाहर भी विगत वर्ष से आना था। और बेटे का फोन, मैंने साहब का जो है प्रतीक का फोन मेरे पास जाता है, यही बुलाते हैं, यही मेरे जिम्मेवार बने हुए हैं, इनकी तरफ से आमंत्रण जाता है मेरे पास। तो प्रतीक का फोन मेरे पास गया, गुरुजी अमुक दिन। मैंने कहा भाई अभी तो बहुत पुराना, अब इतने समय मेरे को याद नहीं रहना, लेकिन ये हालत हो गई। कोरोना महामारी, विगत वर्ष का कार्यक्रम इसीलिए स्थगित करना पड़ा। और केवल यही नहीं, सारी दुनिया हिली हुई थी। और मैं कभी कभी सोचता हूँ श्री महाराज जी विराजमान होते शायद बीमारी आती ना। इतनी क्षमता वाले पुरुष थे ये, इतने तपस्वी, इतने महान थे। सीधी डायरेक्ट, एक तो होता है ना मीटर के माध्यम से, लेकिन वो डायरेक्ट कनेक्शन था ऊपर तक शायद। खैर ऐसे महापुरुष जब जो चाहते हैं सृष्टि में वो काम हो जाता है, क्योंकि भगवान को भी ऐसे महापुरुषों से पूछ के ही, क्योंकि यदि दूत बनाकर भेजा है तो दूत की माननी पड़ती है, तो शायद कुछ होता, कुछ बदलाव ही आ जाता। लेकिन उससे पहले ही हमारे बीच में से स्थूल शरीर महाराज जी का चला गया, और सूक्ष्म शरीर से आप और हमारे बीच में महाराज जी, बीच में क्या हमारे रोम रोम में, सबके रोम रोम में रमे हुए हैं। ऐसे महाराज श्री के चरणों में नमन बंदन सभी को करने नियमित रूप से आना चाहिए। अब माहौल धीरे धीरे सभी लोग प्रार्थना करो, सभी लोग उस परम पिता परमात्मा से विनती करो, गुरु भगवान, क्योंकि ये क्या है अखंड मंडला। अच्छा एक बात बताओ देहरादून वालों को, आप भगवान को कहाँ मानते हैं? कहाँ है भगवान? नहीं बताओगे? कहाँ है? हाँ, व्याप्तम येन चराचरम यत्र
तत्र सर्वत्र अणोरणीयान महको महियान, हर जगह मौजूद है पर वह नजर आता नहीं। योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। ये कमियां हमें उससे और अपने बीच में दीवार कर देती हैं, नहीं तो वो और हम कोई अलग अलग नहीं है, अणुरणीया। लेकिन व्याप्तम ये न चराचरम, कठिनाई ये है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब में विराजमान है, बराबर विराजमान है। परंतु कठिनाई ये है कि जब तक ये बीच में ना आ जाए तब तक ये माया का पर्दा दूर नहीं होगा। इसलिए इनकी शरण में आकर के व्यापक ब्रह्म की अनुभूति का प्रयत्न करते रहो, जरूर जीवन बदलेगा। मुझे तो याद है, छोटा ही होता था मैं, मुझे लगता है 17-18 वर्ष का हूँगा मैं, मानव कल्याण आश्रम खत्री मोहल्ला, मैनी परिवार बहुत अच्छा पुराना ही परिचित है और जैसे यहाँ सेवा करता है वहाँ भी वर्ष में एक बार 31 दिसंबर को जागरण आश्रम में होता था, तो ये जी जान से सेवा करता था। बालक ये दोनों भाई लगे रहते थे, 3 भाई हैं, इनमें 2 भाइयों का बहुत ही ज़्यादा लगाव था और सेवा में रहते थे। तो मानव कल्याण आश्रम खत्री मोहल्ला में, वहाँ से मैं विद्यालय आता और विद्यालय आने से पहले यहाँ हाजिरी लगाता। एक दिन महाराज जी ने ऊपर बुलाया, आओ मेरे पास, मैं चरणों में हाजिर हो गया। कहने लगे ऐसा करो, कल सवेरे मेरे साथ शहर करने चलोगे? अच्छा, मैं शहर तो करता था, भ्रमण तो किसी ने उनको बोल दिया कि ये कमलानंद जो है बहुत दूर तक पैदल जाओ, उनको पता लगा। मैंने कहा महाराज जी आपका आदेश हो तो कितने बजे आना है? मेरे को याद नहीं आ रहा, 3:30 बजे सवेरे, पता नहीं 4 बजे ऐसा कुछ होगा है। तो मुझे बुलाया, मैं आया, मुझे तो ऐसा भागना पड़ता था उनके पीछे, पता नहीं, वो तो आराम से चल रहे, अपने तरफ से स्वाभाविक चल रहे, और मुझे दौड़ना पड़ता था। और 2-4 बार मैं आया, उसके बाद मैंने कहा न तो मेरे से इतना जल्दी उठा जाए, क्योंकि विद्यार्थी काल है, देर तक पढ़ाई होती थी, रात को भी करते थे और सवेरे। और उसके बाद भी कई महाराज जी के साथ सौभाग्य मिला मुझे सेवा का, तो कई ऐसी लीलाएं हैं महाराज जी की जो मुझे देखने को मिली हैं। और विगत वर्ष भी मैंने संकेत किया था, क्या है तुम्हारे आश्रम में? मैंने कहा महाराज जी कुछ भी नहीं है, एक सत्संग भवन है। अरे आश्रम में छोटा सा मंदिर तो बनाना चाहिए आपको। मैंने कहा आपका आदेश हो तो। बोले कोई बात नहीं, सब कुछ हो जाएगा। अब मेरे पास वो इतनी छोटी सी उम्र मेरे पास था क्या? आपको मालूम होगा सन 86 में वो मंदिर का छोटा सा मंदिर वहाँ निर्माण किया, सब कुछ आ गया। महाराज जी ने कहा हो गया तुम्हारे पास सब? मैंने कहा महाराज जी तकरीबन हो गया, एक गणेश जी की मूर्ति वहाँ रखनी थी। अरे ऐसा करो, अपने सेवक थे, मैं नाम भूल गया, बुजुर्ग से थे, उनकी सेवा में रहते थे। बोले गणेश जी की मूर्ति कालका माता की तरफ से स्थापित कर दो, चलो माँ बेटे का हो जाएगा, माँ अपने बेटे को उधर स्थापित, क्या दिक्कत है? तो बहुत अगले दिन जो है उसके पैसे महाराज जी ने भिजवा दिए और वो मंदिर आ गया। मैंने कहा महाराज जी सब तैयार हो गया, एक बार चरण तो आप रख दीजिए। तो अपने मंदिर में भी और नुक्कड़ में है ना शिव मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, दोनों मंदिरों में महाराज जी का आगमन हुआ। बड़ा अच्छा। तो महाराज जी किसी का दिल टूटने नहीं देते थे। महाराज जी का स्वभाव था, इसके मन में क्या है पहले समझ जाते थे। यही तो संतों महापुरुषों की विशेषता होती है। ऐसे श्री चरणों में मैं बारंबार नमन करते हुए जगत जननी भगवती महामाया भद्रकाली के चरणों में वंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम दूं। उससे पहले आपसे फिर ये निवेदन करता हूँ कि महाराज जी का जो आदेश था, महाराज जी का जो मार्गदर्शन था, उसको मजबूती से
अपने हृदय में धारण कर उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास आप कीजिए। चलते जाइए, जरूर सफलता मिलेगी। और भगवान की महिमा बाद में, पहले अपने बच्चों को महाराज जी की क्या क्या विशेषताएं थी वो सब बताते जाइए, ताकि आपके बच्चों में भी संस्कार आए। कालका भवन कोई साधारण घर या साधारण जगह नहीं, आप इसको साक्षात वैकुंठ बता करके बच्चों को संस्कारित कीजिए, ताकि यहाँ आने पर उनको महाराज जी की कृपा के परमाणु, महाराज जी की साधना की कृपा के परमाणु प्रवेश हो। आते जाने से वैसे ही बालकों का हृदय परिवर्तित हो जाएगा। तो ये निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और कभी हरिद्वार आए तो वैसे तो महाराज जी का कमल दास कुटिया बहुत प्रसिद्ध नाम है, लेकिन उसी के बगल में श्री कल्याण कमल आश्रम है। वहाँ पर सैकड़ों साधु संत और फकीर लोग भोजन करते हैं, और वहाँ बहुत लोग, देहरादून के सैकड़ों लोग जाते हैं हमारे पास, और आप लोग भी कभी मौका मिले जरूर आइएगा। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। बोले सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, हरि ओम। गुरुदेव तुम्हारी जय बोले, गुरुदेव तुम्हारी जय बोले, महाराज तुम्हारी जय बोले, महाराज तुम्हारी जय बोले। जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। गुरुदेव